करे। आप कहो कि पूर्व का स्वभाव कहाँ जाएगा, तो यहीं पर अंतर हो जाता है प्रारब्ध में और स्वभाव में। स्वभाव माने वासना, क्योंकि जो भी आज हमारा स्वभाव है वो हमारे वासनानुसार ही है। तो देखो, तो प्रारब्ध, पूर्व प्रारब्ध तो अवश्य फलित होगा, लेकिन पूर्वार्जित वासना अभिभूत हो जाती है, उसको फलित होने की आवश्यकता नहीं होती। देखो, इसलिए यदि वर्तमान में हमारा जीवन शुभ वासनाओं से समलंकृत हो गया, तो फिर पूर्व में आप दुष्ट थे, इस बात को लेकर के अगर कोई कुछ सोचे भी तो उसका सोचना गलत है। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह साधु भवति। देखो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सुदुराचारः धर्मात्मा भवति तदपि क्षिप्रम एव भवति। ये है विधान। ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, 70 चूहा खा के बिल्ली हज करने चली, ऐसा एक लोग बोलते हैं, कहावतें हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर पूर्व जीवन में इस प्रकार की बातें थीं भी, तो वर्तमान जीवन को उज्जवल निश्चित रूप से बनाया जा सकता है। अगर वाल्मीकि डाकू थे तो डाकू ही रहेंगे, ऐसा हुआ क्या? तो उनकी जो अशुभ वासना थी उस समय की, वो ऋषि वाल्मीकि के जीवन में प्रकट हुई क्या? कभी प्रकट नहीं हुई, क्योंकि शुभ वासना ने अशुभ वासना को अभिभूत किया। वो प्रारब्धवत अपना फल देती है सो नहीं, बल्कि अशुभ वासना को शुभ वासना के द्वारा अभिभूत किया जा सकता है। यही तो साधना का लाभ है। आप बोलो कि हम तो अनादिकाल से अंतःकरण हमारा अशुद्ध है, तो 5-10 साल के लिए शुद्ध भी कर लिया तो इन कंपेयर विद अनादिकाल ये कंपैरिजन मत करना आप। तो महाराज जी से किसी ने पूछा ये प्रश्न कि महाराज कितने वर्ष तक अंतःकरण को शुद्ध रखने से ज्ञान होगा? तो बोले तुम्हारा अंतःकरण या हमारा अंतःकरण वैसे तो अनादिकाल से अशुद्ध ही है, नहीं तो हम यहाँ तक पहुँचते क्यों? तो फिर उतने ही काल तक शुद्ध रखो, ऐसा मन में है क्या तुम्हारे मन में? तब तो फिर अब कितने जन्म लेने पड़ेंगे हम बोल नहीं सकते। और वो हर जन्म में अंतःकरण को शुद्ध रखना पड़ेगा, यह तो नियम बिल्कुल है ही नहीं। कैसा नियम है कि जब प्रमाण व्यापार हो रहा है उस समय प्रमाता निर्दोष होना चाहिए, बस। ठीक है ना। प्रमाण व्यापार माने श्रवण, मनन और निधिध्यासन। देखो, श्रवण में वेदांत प्रमाण का व्यापार होता है, मनन में भी तद अनुगुण, ये शब्द पढ़ा ना आपने, तद अनुगुण युक्ति भी। तो वेदांत प्रमाण का व्यापार मनन में भी है।
और वेदांत प्रमाण का व्यापार निधिध्यासन में भी है। ठीक है, तो जब तक हमारा श्रवण मनन निधिध्यासन का व्यापार, प्रमाण व्यापार पूरा नहीं हो जाता है, तब तक प्रमाण व्यापार काल में प्रमाता को निर्दोष होना चाहिए। उसका अंतःकरण बिल्कुल अमानित्वादि गुणों से युक्त होना चाहिए। बस अब पूर्व काल की बात लेकर के बैठने की जरूरत नहीं है। अगर होती तो अपिचेत सुदुराचार भगवान बोलते नहीं। ऐसा नियम समझ लेना। कई बार गलती ये होती है हम लोगों से कि वासना को प्रारब्ध के साथ मिला देते हैं। प्रारब्ध की प्रकृति और वासना की प्रकृति में भेद नहीं समझते। क्या भेद बताया? प्रारब्ध की प्रकृति में यह बात शामिल है कि वो अपना फल दे करके ही क्षीण होगा। वासना की प्रकृति में यह बात है नहीं। तो जब कहा उन्होंने शुभ वासना नाम एव अनुवृत्तिर्भवति, क्या मतलब है? क्योंकि ज्ञान के ठीक पूर्व काल में उनके भीतर, उस साधक के भीतर कौन सी वासना थी? केवल शुभ वासना थी, नहीं तो ज्ञान ही नहीं होता, नहीं तो प्रमाण व्यापार ही नहीं होना था। अगर अशुभ वासना वान होकर के हम श्रवण करेंगे तो श्रवण ही ठीक से नहीं होगा। मनन का तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता है। श्रवण तो कदाचित किंचित मात्रा में हो भी जाए। कारण, क्योंकि श्रवण में आचार्य का बल प्रधान हो जाता है। शास्त्र का बल प्रधान होता है, आचार्य का बल प्रधान होता है। प्रमाता जो श्रोता है उसका बल अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो न्यूनता तो आ जाती है, लेकिन फिर भी आचार्य बल से कुछ न कुछ श्रवण अवश्य होता है। समर्थ आचार्य हो तो तब तो न्यून श्रोता को भी वो प्रभावित करता ही है, हीन श्रोता को भी प्रभावित करता है। तो चूंकि वहाँ बलत्रय का समवेतीकरण है, श्रोता बल, शास्त्र बल और आचार्य बल, तीनों बल इकट्ठे हैं, इसलिए श्रवण में तो फिर भी शायद कुछ संभावना हो। इसलिए अशुभ वासनावान, अशुद्धांतःकरण का व्यक्ति भी सत्संग से प्रभावित हो जाता है। उसमें किसका बल आया काम में? आचार्य का, संत का। क्योंकि वो तो स्वयं तो सज्जन नहीं था, दुर्जन था। लेकिन मनन के समय ये बल तो है नहीं। मनन के समय आचार्य बल तो निकल गया। अब आपके पास ले दे के शास्त्र बल है, जो आपने सुना है, समझा है, और आपका स्वयं का बल है। अब वो होता है न्यून। इसलिए देखा यही जाता है कि श्रवण तो शायद हो जाता है, लेकिन मननम न भवति। मनन का महत्व बहुत है। श्रीमद् भागवत में तो विमान आया केवल धुंधुकारी के लिए, तो बाकी श्रोताओं ने आपत्ति करी कि हम सभी लोगों ने सुना,
और विमान केवल एक आया एक आदमी के लिए, ये क्या है भाई, पक्षपात। तो गोकर्ण जी ने कहा भाई ऐसा कुछ लगता है, या हाँ वो विष्णु दूतों ने कहा ऐसा, श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। सभी ने श्रवण तो किया वो ठीक है, लेकिन जैसा उसने मनन किया वैसा आप लोगों ने मनन नहीं किया। वो कर नहीं सकते, मनन में स्वातंत्र नहीं होता, उसमें तो अधिकार बल से ही मनन होता है। ठीक है ना। तो शुभ वासना अगर नहीं होगी तो कदाचित श्रवण में ही न्यूनता आनी ही है, कदाचित क्यों कहें। और श्रवण में न्यूनता आई, मनन में तो सवाल ही नहीं उठता है ना। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। भावना माने मनन। हाँ, वो भावना तो नहीं मिलेगी। बुद्धि अगर उत्पन्न भी हो गई कदाचित, श्रवण से प्रज्ञा उत्पन्न हुई, बुद्धि उत्पन्न हुई, लेकिन न चा युक्तस्य भावना, भावना तो न जायते, ये कहा आज भगवद गीता में कहा। तो शुभ वासना ज्ञान पूर्व में अनिवार्य है, और वासना की प्रकृति क्या है कि वह पूर्व की वासनाओं को अभिभूत करती है। हाँ, इसलिए ज्ञान पूर्व में चूंकि अनिवार्य रूप से केवल शुभ वासना विद्यमान है, इसलिए ज्ञान पश्चात में उन्हीं की अनुवृत्ति होगी। अब एव शब्द का अर्थ प्रकट हो गया। क्या बोले? शुभ वासना नाम एव अनुवृत्तिर्भवति। इस पर कोई हट करे कि नहीं जी अशुभ वासनाएं कहाँ जाएंगी, उनकी भी तो अनुवृत्ति होनी चाहिए, तो वो आचार्य ने मना कर दिया। शुभ वासना नाम एव अनुवृत्तिर्भवति। अथवा एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि उदासीनता ही उसकी वासना हो। शुभयो हो औदासीन्यम वा, क्योंकि न अशुभ में प्रयोजन है और न शुभ में कोई प्रयोजन दिखाई देता है उसको। प्रयोजनम अपश्यन्न है। ज्ञान के ठीक पूर्व काल में उसकी एक ही वासना बनी थी, वो क्या? स्वरूपावस्थान, सस्वरूपावस्थान। तो और कोई वासना में उसकी कोई रुचि ही नहीं है। तो कदाचित वो बिल्कुल औदासीन्यम वा, नियम नहीं बताया उन्होंने, क्या या ऐसा बोल दिया, औदासीन्यम वा। देखो, इस तरह का जीवन ज्ञानी पुरुष का हो सकता है। ये शुभ वासना की अनुवृत्ति हो या फिर उदासीनता का जीवन हो। गीता में दोनों तरह के ज्ञानियों का उल्लेख है। लोक संग्रही होता है ज्ञानी, ये भी बताया है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ये भी बताया गया है ज्ञानी के लिए। और वो शब्द है शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषः। शारीरम केवलम कर्म, तो उसका जो जीवन है वो शरीर यात्रा तक ही उसकी प्रवृत्ति दिखाई देती है। कोई नया संकल्प, कोई नई परियोजना
है ना, कोई नई योजना, ऐसा संभव है कुछ न दिखाई दे। बस शारीरम केवलम कर्म, वो ज्ञानी का दूसरा रूप है। तपोवन जी महाराज की बात सोच सकते हैं आप। तो जो जीवन में, हालांकि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम हुआ, वो तो उसका होना ही सृष्टि के लिए वरदान है, बिल्कुल। ऐसे महापुरुष से धरती धन्य होती है, तीर्थ धन्य हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि, तीर्थ कोई है ना, कैसे तीर्थ बनता है? जहाँ इस तरह के महापुरुष निवास करने लग गए या रह जाएं, वो तीर्थ हो गए। केवल पानी बहने को तीर्थ कहाँ कहते हैं? आखिर गंगा जी तो तीर्थ स्वरूपिणी है, वो तो ठीक है, लेकिन काशी में और उत्तर काशी में और हरिद्वार में विशेष विशेष कहाँ से आया? क्यों आया? क्योंकि वहाँ संत लोगों ने विशेष निवास किया, विशेष तपश्चर्या करी, उपदेश आदि किया। देखो तो तीर्थ धन्य हो जाते हैं, धरा धन्य हो जाती है। वो कहते हैं कि गंगा जी जा ही नहीं रही थी, बोले ये सब लोग अपना पाप धोएंगे मुझ में, तो मेरा क्या होगा? तो बोले जब कोई जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है ना आप में स्नान करेगा तो ऐसी महिमा बताई है, तो आप शुद्ध हो जाओगे। बताओ, गंगा जी के लिए लिखा। शबरी के स्नान से पंपा सरोवर शुद्ध हो गया। तो ऐसा तो महापुरुष की अपनी महिमा है, वो चाहे कुछ करे न करे, लेकिन उसका जीवन हो सकता है शुभ प्रवृत्ति परख हो या केवल औदासीन्य का जीवन हो। शारीरम केवलम कर्म, केवलम लिखा, शारीरम माने अन्य प्रकार का नहीं, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषः। देखो, तो बोले महाराज अशुभ वासना की अनुवृत्ति हो जाए तो आप क्या बोलते हो? तो बोले वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। इन निष्कर्म सिद्धि में सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने इस पर बहुत कड़े शब्दों का उपयोग किया है, उसका उदाहरण दिया। हमारे विद्यारण्य स्वामी जी ने भी दिया है और अभी सदानंद स्वामी जी भी देते हैं। बोले बुद्ध अद्वैत सतत्वस्य, अद्वैत का तात्विक बोध हो जाने के बाद यह अद्वैत बोधवान व्यक्ति बुद्धाद्वैत सतत्वस्य, ये व्यक्ति है। हाँ? अद्वैतम बुद्धम येन स, और सतत्वेन बुद्धम येन स बुद्धाद्वैतम, बुद्धाद्वैत सतत्व, ये बना। सतत्वेन अद्वैतम बुद्धम येन स बुद्धाद्वैतम सतत्व, सतत्वः, ये बना पद। अब इसकी षष्ठी बनाई तो बुद्धाद्वैतम सतत्वस्य, ये तो बुद्धाद्वैत सतत्वस्य, द्वैतम नहीं, बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणम, यदि अद्वैत बोध से बोधवान व्यक्ति में भी यदि उच्छृंखलता दिखाई देती है, यथेष्टाचरणम माने मन मानी करता है, बिल्कुल यथा इष्टम तथा आचरणम भवति, जैसा मन में आ गया तो वैसा आचरण कर दिया, बस। विवेक का आचरण नहीं है ना, साधुता का आचरण नहीं, बस कभी साधुता का भी हो जाता है, लेकिन मुख्य बात क्या है कि मन में आ गया तो अच्छा बोल दिया, मन में आ गया तो बुरा बोल दिया, ऐसा, इसको बोलते हैं यथेष्टाचरणम।
यथेष्टाचरणम में जरूरी नहीं है कि नित्य दुराचरणम हो। हाँ, इसलिए शब्द क्या रखा है, यथेष्टाचरणम। जैसा इष्ट, जैसा मन में आ गया वैसा आचरण कर दिया। तो बोले अगर ऐसा ही है तो सुनाम चैव, सुनाम तत्वदृशाम चैव को भेदः अशुचि भक्षणे, है ना। अशुचि के भक्षण में कुत्ते में और उस ज्ञानी में अंतर क्या है, ये बोला मैंने। यथेष्टाचरण की महिमा अगर आप मानते हो तो फिर तो कुत्ता ही इस सृष्टि का सबसे महिमा संपन्न जीव हुआ, क्योंकि उसको तो यथेष्टाचरण बिना ज्ञान के ही प्राप्त है। अगर ज्ञानी को भी यह स्वातंत्र प्राप्त करना है तो उसको ज्ञान के लिए इतनी खटर पटर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको अपनी श्वान योनि में प्रवेश करना चाहिए, बस इतना काफी है। उसको वही स्वातंत्र प्राप्त हो जाएगा जो वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद चाहता है। देखा, ये टिप्पणी कर दी उन्होंने। माने जो सर्वतंत्र स्वतंत्र स्थिति है, महात्मा लोग के पीछे लिखा जाता है सर्वतंत्र स्वतंत्र, महापुरुषों के पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि भाई तंत्र करने वाला तो त्रिगुण है ना। त्रिगुण के तंत्र में दुनिया रहती है, ब्रह्मा जी भी रहते हैं। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुराः। यन माया माने क्या? माया माने त्रिगुण। और जिसकी ये त्रिगुणात्मिका माया है, उस त्रिगुण के नीचे तो ब्रह्मा जी भी शासित होते हैं। ये कैसा है? बोले त्रिगुणातीत है, इसलिए लिखा जाता है सर्वतंत्र स्वतंत्र। इसलिए नहीं कि वो कुछ भी करे। हाँ। तो सुनाम चैव, सुनाम तत्वदृशाम चैव को भेदो भेदः अशुचि भक्षणे इति। तो बोले कि मैं, कोई पूर्व पक्षी है, बोले अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, न मे पाप पुण्य न मे राग द्वेष, मैं रोज गाता हूं। शंकराचार्य जी महाराज ने ये निर्वाण षटकम बोल दिया है, तो हम तो वही गाते हैं। मेरे अंतःकरण है ही नहीं, इसलिए न मेरा राग द्वेष। भूख प्यास का क्या मतलब है? मैं प्राण थोड़ो हूं। न मैं पाप पुण्य, वो तो सब लिखा हुआ है। तो मैं अगर ब्रह्मज्ञानी हूँ, शिवोहम ऐसा मैं मानता हूँ अपने को, तो फिर आप ये क्या बीच में अवरोध लगाते हो कि नहीं, यथेष्ट आचरण नहीं होना चाहिए। मुझ ब्रह्मज्ञानी को आप शासन करना चाहते हो। तो सुरेश्वराचार्य जी ने कहा कि आपको ब्रह्मज्ञानी की बात सुनाता हूँ, ज़्यादा उछलो मत। क्या है वो? ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न च इतरः इति। बहुत बढ़िया है, बहुत जरूरी था ये वाक्य। ब्रह्मवित्वम माने मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, इस अभिमान से जो मुक्त नहीं हुआ उसको आत्मज्ञ नहीं बोलते हैं। चलो जी चलो, हाँ, उसके सिर पे ही मार दिया महाराज। बताओ। बोले ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा, जैसे जीवत्वम मुक्त हुआ, तथा माने वैसे ही, जैसे मैं जीव हूँ यह अभिमान छूटा, वैसे ही मैं ब्रह्मवित् हूँ
जी, यह अभिमान भी जब तक न छूट जाए तब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। स आत्मज्ञ न च इतरः। तो तुम जो कहते हो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, न मे पाप पुण्य न मे राग द्वेष, ये टोपी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उतार दो इसको है ना। देखो हमारे तो आचार्य लोग बोलते भाई उपदेशात अयम वाद है। ये जो वाद है ना, ये कोई ये राह चलते फिल्मी गाने की तरह गाने के लिए थोड़ा है। ये तो उपदेशात, मनन काल में, उपदेश काल में ये चर्चा होती है। वी हैव टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ दिस थीम। अद्वैत को डाइनिंग हॉल में खाए जा रहे हैं और बोलते हैं नमम तो भोगता नहीं है। ऐसा बोलने की क्या जरूरत है, पहले आप सफा चट कर लो फिर भीतर करो ना अपने। तो कई बार इस तरह की बातें होती रहती हैं और हमारे तो गुरु परंपरा में इस पर टिप्पणियां बार बार की जाती हैं, तो शायद हमारे विद्यार्थी लोग ऐसा नहीं बोलते होंगे। लेकिन अन्य वेदांत जहाँ अध्ययन इत्यादि होता है वहाँ खूब बोलते हैं लोग, महाराज देखा है। नशा चढ़ जाता है, बेकार का, झूठ का नशा है बिल्कुल। वो नहीं करना। क्या लिखा, ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञ ज्ञान मान जह एकौ नाही। ज्ञान उसको कहते हैं जहां जीवत्व का नहीं ब्रह्मत्व का भी मान न रहे। आपको स्वामी जी को देखो, एकौ मान, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माई, उसको ज्ञान बोलते हैं। क्या, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह। जिसने कहा कि मैंने जाना, बोले न वेद सह, श्रुति ने ही कह दिया सीधा सीधा। यस्यामतम तस्य मतम, यस्य अमतम भवति तस्यैव मतम, यस्य अमतम मतम, यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह। श्रुति ने बोला। बोले महाराज आप ठीक है, मैं भी आपको श्रुति सुनाऊंगा आप, और स्मृति भी सुनाऊंगा, पहले गीता ही ले लो आप। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। आप बोलो आप। ऐसी बहुत सी श्रुतियां हम सुना सकते हैं। चाहे वो अश्वमेध सहस्राणी, सुबोधिनी टीका में लिखा, अश्वमेध सहस्राणी ब्रह्म हत्या शतानि च कुर्वन्नपि न लिप्येत यद्येकत्वं प्रपश्यति। अब बोलो आप। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, श्रुतियां बहुत से ऐसी हैं जो ज्ञानी को पूर्ण स्वातंत्र देती हुई दिखाई देती हैं। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि वो तलवार उठाए और हत्या करना शुरू करे। इसका अभिप्राय है ज्ञानी के प्रशंसा में, नियोजन में नहीं। ज्ञानी पुरुष की प्रशंसा में ये पंक्तियां आई हैं, नियोजन में नहीं। नियोजन में नियुक्ति की हत्या करो, ऐसा कहना नहीं है उनका। एक जज को कहा गया कि आप किसी को पुरस्कृत कर सकते हो, छोड़ सकते हो, दंड दे सकते हो, फांसी की सजा सुना सकते हो। ठीक है, क्या मतलब है कि जब हमारा संविधान किसी व्यक्ति को इतना अधिकार देता है
तो वो संविधान ये भी जानता है कि इस पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति कभी मनमानी नहीं करेगा। उसको क्या कह दिया आपने? जस्टिस बोलते हैं उसको, जज नहीं। हाई कोर्ट के जज को जस्टिस बोलते हैं, न्यायमूर्ति बोलते हैं, न्यायाधीश नहीं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? ऐसा। तो ये आग्रह दिखाई देता है आचार्य का, हमारे सारे आचार्यों का, विद्यारण्य स्वामी जी का, सुरेश्वराचार्य जी महाराज का आग्रह दिखता है कि नहीं, शुभ वासना नाम एव, वो एव पर जोर है, शुभ वासना नाम एव अनुवृत्तिर भवति। विद्यारण्य स्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रबल आचार्य हो तो श्रवण से बोध भी हो सकता है। माने बोध श्रवण से ही होता है, लेकिन न्यून अधिकारी में, बल्कि अनधिकारी में भी बोध हो जाता है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। आचार्य की सामर्थ्य से, शास्त्र की सामर्थ्य से अनधिकारी में भी अखंडाकारिता चित्तवृत्ति ही उदेति। अहम अपरिच्छिन्नोस्मि परिच्छेद का भावात, है ना। अहम चेतन में किसी भी प्रकार के परिच्छेद की संभावना नहीं है, इसलिए अपरिच्छिन्नोस्मि ऐसी वृत्ति उठ सकती है। लेकिन बोले वो अकृतोपास्ति ज्ञानी है, एक टेक्निकल शब्द दिया उन्होंने, अकृतोपास्ति, कृतोपास्ति और अकृतोपास्ति। अकृतोपास्ति माने उसका अधिकार नहीं बनता है, कुछ किया नहीं, अपना निर्माण नहीं किया है, तो क्या होगा? तो बोले उसको इस वृत्ति के उदय के पश्चात अमानित्वादि गुणों का संवर्धन करना पड़ेगा, तभी उसको जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। शायद वो मुक्त भले हो जाए, लेकिन जीवन मुक्ति का आनंद नहीं होगा, ऐसा बोल दिया। ठीक है, इतना आग्रह दिखता है। तदानीम, तो ज्ञानी पुरुष में, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष में, जीवन मुक्त में, हो पटियाला गए थे गुरुजी के साथ, तो कोई सत्संगी थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जो विचरे वो अधूरा है। ऐसा बना लेते हैं लोग ना, हिंदी में कहावतें बना लेते हैं, सत्संगी लोग बना लेते हैं आपस में, अपने आप ही बना लेते हैं, उसका कोई वेद प्रमाण नहीं है। तो मैं बैठा था वहीं पर, गुरुजी से ही उन्होंने कह दिया कि जो विचरे वो अधूरा। अब तो गुरुजी तो विचरते ही वहाँ आए थे, हमने कहा ये बड़ा शिष्ट आदमी है भाई। तो अब गुरुजी क्या बोले उसमें, तो मैंने कहा महाराज मेरी ओर देखो जरा आप। ये तो शंकराचार्य जी ने लिखा है, ज्ञानी पुरुष बसंत ऋतु की तरह चलता है। ये आपकी देहाती कहावतें मनगढ़ंत, ये कोई प्रमाण थोड़ो है। बसंतवल लोक हितम चरंता, बसंत ऋतु जिस तरह से जिस क्षेत्र में पहुंचती है, वहाँ नए पत्ते, नए फूल, नए फल आ जाते हैं, बहार आ जाती है बगीचे में। उस तरह से महात्मा बसंत ऋतु की तरह विचरण करता है। ये कहाँ से ले आए आप अधूरा? तो महात्माओं में कहावत दूसरी है, बैठे सो पूरा, बिचरे सो सूरा। अधूरा नहीं। ये घर बैठे कहावतें बना लेते हैं लोग। बोलना पड़ा, जरूरी होता है कभी कभी, है ना, हर जगह मौन ठीक नहीं। तो
देखो विचरे सो शूरा, उसमें किस तरह की परिस्थिति आती है यू डोंट नो, तो यू आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, देन ओनली विचरो। तपोवन जी महाराज विचरते थे। दो तरह के महात्मा होते हैं, आसीन और चलती। ये दोनों अर्जुन ने पूछा है कि मासीत व्रजेत किम, दोनों महात्माओं के बारे में प्रश्न है। जब वो बैठता है एक जगह तब का भाषा, किस तरह का व्यवहार करता है। किम प्रभाषेत, प्रभाषेत माने कर्मेंद्रिय ही कथम व्यवहारम करोति सह यदा स्थितः आसीनम, और व्रजेत किम, जब वो चलता है तब उसका व्यवहार कैसा होता है। स्थित प्रज्ञ लक्षण में ये दोनों का अलग अलग श्लोक आता है, वो देखने की बात होती है। वो पता चलता है कि ये श्लोक आसीन ज्ञानी के लिए है और ये श्लोक चलते फिरते के लिए है। देखो anyway, तो बोलते हैं तदानीम, तब ज्ञान पश्चात उस ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष में अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि, जो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारम एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, असक्ति अनभिस्वंग, पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपपत्ति इत्यादि, जो 11वें श्लोक से लेकर 18वें तक या 17वें तक है ना, 7वें से 11वें तक, सॉरी 7वें से 11वें श्लोक तक का जो 20 गुणों का वर्णन है, ज्ञान साधनानी, वो सारे ज्ञान के साधन हैं। उनको तो रोज उनमें अपना चेहरा एक बार देखना चाहिए कि मैं ठीक ठाक हूँ कि नहीं हूँ। अमानित्वम से लेकर के तो तत्व नहीं आखिरी तत्व आखिरी क्या है 11वां, हाँ, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यस, यहाँ तक 20 जीवन मूल्य हैं, 20 गुण हैं, उनको तो देखते रहना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, बोले इन्हीं 20 को ज्ञान बोलते हैं, माने इन 20 मूल्यों पर आधारित जो जीवन है उसको तो हम मानेंगे कि वो ज्ञान की ओर जा रहा है। और अज्ञानम यदतोन्यथा, ऐसा भी बोल दिया कि इससे विपरीत अगर हमारे जीवन में कुछ बातें हैं तो आप ज्ञान की ओर नहीं बढ़ रहे हो, तो आप नारायण अज्ञान की ओर बढ़ रहे हो। सीधा सीधा भगवान ने 2 टूक शब्दों में बोल दिया। यहाँ आचार्य कहते हैं अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि, और 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक जो भगवत गीता के 12वें अध्याय में गुण बताए हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि 7 श्लोकों में जो बात कही गई, अद्वेष्टृत्वादयः, है ना, वो जो गुण हैं ये दोनों के दोनों सद्गुणा, पहले क्या था साधनानी, अब बोलते हैं सद्गुणा, सद्गुण कहते हैं उसको। जिसके भीतर रहते हैं उसको सत से मिला देते हैं।
ठीक है, उसको बोलते हैं सद्गुण, जीवन मूल्य बोलते हैं। एक दिन मैंने रोटरी में कहीं बोला कि जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान, जिसके पास मूल्य है वो मूल्यवान। आप समझते हो, वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं, वही व्यक्ति मूल्यवान होता है जिसके जीवन में मूल्य हो। ये तो वतु प्रत्यय लगा हुआ है। हाँ तो क्या बोलते हैं, तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाश्च अलंकारवत अनुवर्तन्ते। उस ज्ञानी पुरुष में ये सब के सब सद्गुण ज्ञान के साधन अलंकार की तरह उसके व्यक्तित्व की शोभा बन करके रहते हैं, उसके व्यक्तित्व को सजा देते हैं, मधुर बना देते हैं, आकर्षक बना देते हैं, सर्वप्रिय बना देते हैं। देखो, दुनिया पीछे चलने लगती है। देखो भाई, ऐसा लिखा है, उत्पन्नात्म, ये भी नैष्कर्म सिद्धि का ही श्लोक है, उत्पन्नात्मावबोधस्य ह्यद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अयत्नतः भवन्ति। आत्मावबोध जिसको हो गया है उसके जीवन में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि जो गुण हैं वो अयत्नतः भवन्ति, प्रयासेन साधना द्वारा नहीं बल्कि अयत्नतः भवन्ति अस्य न तो साधन रूपिणः इति। साधन रूप से नहीं, बिना प्रयत्न के सहज ही उसके चित्त में किसी के लिए द्वेष उभरता ही नहीं है। मैत्र भाव रहता ही है, करुण भाव रहता ही है, देखो क्षमा भाव रहता ही है, शुचिता रहती ही है, स्वाभाविक। देखो, न तो साधन रूपिणा। तो जीवन मुक्त के पूरे जीवन में एक बिल्कुल दिव्य साधुता का निवास होता है, शुभ वासना का अनुवर्तन होता है। वह तो जीवित भगवत गीता का नायक होकर के रहता है। स्थित प्रज्ञ लक्षण वो किताब में नहीं होता, फिर वो व्यक्ति स्वयं साक्षात स्थित प्रज्ञ लक्षण का अर्थ बन करके तो इस धरती पर विचरण करता है। समय प्रिय 12वें अध्याय में भगवान ने लिखा ऐसे गुणों वालों के लिए, तो वो तो सर्वप्रिय होकर के जीवन पर्यंत इस सृष्टि को प्रेरणा देता हुआ, हाँ, अनुग्रहित करता हुआ रहता है। फिर प्रारब्ध पूरा हो गया देह का, तो उसको फिर विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। विदेह मुक्ति का स्वरूप क्या है वो हम 10:30 बजे की कक्षा में देखेंगे। यह प्रकरण अलग हो जाता है विदेह मुक्ति का। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते